दूरियां क्यों रहती हैं? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है। वाकई आप सही कह रहे हैं, ये जवाब अगर उनके पास नहीं है तो ये राजनीति का मुद्दा तो यहाँ बनेगा ही बनेगा। मेरे साथ खैर प्रेमकांत तिवारी जी भी जुड़ने वाले थे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, लेकिन कमलेश जी मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। वो कौन से बदलाव हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी सबके सामने रखने जा रही है? क्योंकि चौधरी साहब कोई आज कल के राजनीतिज्ञ है नहीं, 7 बार लोकसभा जा चुके हैं, 1989 से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, तो अनुभव उन्हें बहुत बड़ा है और बहुत लंबा अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। क्या उम्मीद है बीजेपी को उनसे? कमलेश जी। जी देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा, अली जी ने, कि एससी को हम, दलित को हम स्थान नहीं देते हैं। देखिए 4.5 वहां पर प्रतिशत हमारा ऐसी समाज है जिसको हम अधिकार देने की बात करते हैं। आज हम अगर दलितों की बात करते हैं तो हमने दलितों को आगे लेकर के चला है, हम महिलाओं को साधने का काम करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि इनकी सरकार वहां पर लचर है, कोई काम नहीं हो पा रहा है या क्या है। देखिए जो गुंडा राज वहां पर था वो आप सब जानते हैं, उस गुंडा राज को खत्म किया है योगी राज ने। आज योगी राज का जिस तरीके से वहां कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष वहां कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। और पंकज चौधरी जी का आने के बाद जो खलबली उत्तर प्रदेश में विपक्ष के अंदर हुई है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका अनुभव बोलता है, वो धरातल पर काम करने वाले हैं, वो कार्यकर्ताओं से लेकर और जनता तक की जो दूरी है उन्होंने तय करी है, और वो धरातल पर लोगों से संपर्क साधते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने का जो है उनका कार्य है। आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति बिना कार्य करे 7 बार चुनकर आ सकता है क्या? वो 7 बार वहां से चुनकर के आए और एक मजबूत पकड़ रखते हैं हर समाज में। खाली ये नहीं कि मैं कहूं कि वो ओबीसी से आते हैं तो वो ओबीसी में अपनी पकड़ रखते हैं, कहीं ना कहीं संगठन ने उनके अंदर एक पकड़ देखी होगी हर समाज में। कोई भी हमारा पूरा समाज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख ले, जिन्होंने अभी मेरे भाई ने बात करी कि हम दलितों का, अरे दलितों के साथ तो जो अत्याचार आप लोगों ने करा उस वक्त, वो सारे जो है देश को पता है कि आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो है, उनकी महिलाओं के साथ, उनकी बेटियों के साथ किस तरीके से दरिंदगी करी। आज यूपी में जो मजबूत सरकार है योगी जी के नेतृत्व में, आज वहां से हमारा वो गुंडा राज खत्म हुआ। आज वो जो लगता था कि बस केवल चारों तरफ की जो सरकार है वो यादव जी को पीछे ही घूमती है, यादव 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 चारों तरफ देखने को मिलता था। लेकिन आज हर समाज वहां पर आजादी से घूमता है, स्वतंत्रता के साथ घूमता है। आज वहां गुंडे भाग कर खड़े हुए हैं। आज वो बात नहीं करेंगे हमारे शौकत भाई, जो हमारे बैठे समाजवादी पार्टी से हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, वो इस बात पर तो बताए कि कितना अंतर आया है उत्तर प्रदेश में। जब हम उत्तर प्रदेश में घूमने जाते हैं रात को, मेरा तो वहां पर ननियाल है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में हमारा घर है, तो आप मुझे बताइए, डर लगता था वहां पर जाने में अगर शाम को हम पहुंचते थे। लेकिन आज हम आजादी से जाते हैं, रात को जाए दिन को जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रदेश के अंदर जितना स्वच्छ वातावरण है, मुझे लगता है कि पहले हमने कभी देखने को हमें नहीं मिला, चाहे बसपा की सरकार रही हो और चाहे सपा की सरकार रही हो। और कांग्रेस की तो जब से सरकार गई है तब से सरकार वहां पहुंची नहीं, क्योंकि जितना गुंडा राज तब से लेकर और 14 तक वहां रहा या चला, तो वो सबको पता है, जग जाहिर है। रही बात पंकज चौधरी जी की, तो मैं आपको निश्चित कर दूं, अगर हमारा नेतृत्व उनके ऊपर मोहर लगाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष उससे डरा हुआ है कि पंकज चौधरी जी जो धरातल पर उतरकर लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों की हर भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं सपा पर या अन्य जो हमारा और विपक्षी दल है उन पर भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो संगठनात्मक हमारे चुनाव चल रहे हैं, हमारे जिलों के गठन हुए हैं, हमारे मंडलों के गठन हुए हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बहुत जल्दी आपके सामने घोषणा भी हो जाएगी। तो जहां तक रही संगठन और सरकार के बीच के तालमेल की, तो मैंने पहले ही कहा आपको कि सरकार और संगठन एक ऐसी आपस की एक कड़ी है जो एक दूसरे की जो दूरी है उसको पूरा करने का काम करता है। आपस में तालमेल मिलाकर के जब हम चलते हैं तो हमारे समाज का भी विकास होता है, संगठन का भी विकास होता है, और जो हमारी जो कार्य करने की जो विकसित जो विकास की जो हमारी गति है उसको कहीं ना कहीं एक और गति मिलती है, उसका जो हमारा विकास का चक्र है और तेज चलने का काम होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे कार्य करने वाले वहां पर कार्य करता है, चाहे वो सरकार में हो और चाहे वो संगठन में हो, उनके मुताबिक अगर आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज हमारी महिलाएं वहां पर हमें लगभग सुरक्षित महसूस होती है। आज हमारा युवा जो वहां पर गुंडागर्दी सिर्फ और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, आज उसकी कहीं ना कहीं वहां एक नई पहचान बनी है, क्योंकि वो अपना रोजगार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं
अन्य प्रदेशों में जाकर के अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ठीक तो है। ये उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान है। तो चलिए, इसको नई आप पहचान है, दरकिनार नहीं देखें कर उत्तर सकते। प्रदेश और कितना नहीं सकते। बदलता है। लेकिन शौकत भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब प्रदेश अध्यक्ष दोनों गोरखपुर से ही आगे, गोरखपुर संभाग मान लीजिए, महाराजगंज से चुनाव लड़ते रहे हैं वो, अब एक ही जगह से आने में क्या आपको लगता है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जिन्हें चाहते थे वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आए हैं, तो लिहाजा वाकई संगठन सरकार तालमेल के साथ आगे बढ़ेगी? और अब 25 खत्म होने की तैयारी में है, तो 1.5 साल के करीब का समय समझ लीजिए चुनाव के लिए, यानी इलेक्शन को ध्यान में रख के ये परिवर्तन हुए हैं। क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए राजीव जी, अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कहीं ना कहीं खींचतान मची थी, अगर मैं आपकी बात को मान लूं, क्योंकि आप जिस बात को दोहरा रहे हैं, कोट कर रहे हैं बार बार कि गोरखपुर से ही अध्यक्ष बनवा लिया, यानी बनवा लिया, आपने मेहनत की, अपने लिए बनवा लिया। अगर मैं इस बात को मान लूं तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं, प्रदेश के लोग ये मान सकते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खींचतान मची हुई थी। वो अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे होंगे, ये अपने अध्यक्ष बनाने के लिए बैठे होंगे। देखिए, सरकार और संगठन में दोनों में अलग अलग चीजें हैं। सरकार जनता के लिए काम करती है और संगठन अपने एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करता है। संगठन का क्या रोल है? संगठन अपने दल को चलाएगा, जनता की बात, जनता तक अपना संदेश पहुंचाएगा, जो उनकी विचारधारा होगी उसको फैलाने का काम करेगा। लेकिन सरकार सबके लिए होती है और सबके जनहित के लिए कार्य करने होते हैं। देखिए, बहन ने हमारी बहुत तेज जोर देकर कहा था कि आज उत्तर प्रदेश में बहनें बहुत सुरक्षित हैं। बहुत दमदारी से कहा कि मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, मेरठ में हमारा परिवार रहता है और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। कभी आप लखनऊ आई हैं? बहन आई होंगी या नहीं आई होंगी, मुझे जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहां कुछ बहनें अभी आई थी, मुख्यमंत्री जी के घर जाना चाहती थी। कहती थी, महाराज जी आप सनातन धर्म के अगवा हैं,